आगामी चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी। सीएम धामी जनसंवाद के जरिए लोगों को साधने में जुटे। जीत के लिए अपने एजेंडे पर कर रहे हैं मेहनत। डीडी रावत का इनकार। प्रदीप पाल को कांग्रेस ने उतारा। डीडी हाट विधानसभा सीट पर 1984 के बाद से चुनाव हार रही है कांग्रेस। क्या चुनाव लड़ेंगे हरक सिंह रावत? कांग्रेस की पहली सूची में नाम नहीं। बहु अनुकृति पर भी सस्पेंस बरकरार। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण टिकट ना मिलने से हुए नाराज। बोले अब निर्दलीय लड़ूंगा। कांग्रेस ने दो बार हारे प्रत्याशियों को फिर से दिया टिकट। उत्तराखंड में एक्टिव केस 28,000 पार। उत्तराखंड सरकार के साथ ही साथ आमजन की भी चिंताएं बढ़ी। बीते 24 घंटे में 38,124 की जांच। बर्फ की सफेद चादर ओढ़ भी खूबसूरत नजर आई मसूरी। धनौल्टी पर्यटकों ने हिमपात का जमकर उठाया लुत्फ। अचानक यातायात का दबाव बढ़ने के कारण जाम। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे खबरों की। मैं हूं प्रियंका। खबर उत्तरकाशी से है, जहां कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए दुर्गेश लाल को जनता का लगातार समर्थन मिल रहा है। वहीं लोगों ने भाजपा हाईकमान का भी शुक्रिया अदा किया है। अपने पुरोला विधानसभा को एक युवा चेहरा दिया, तो वहीं दुर्गेश लाल को यमुना घाटी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत कर उनका अभिनंदन किया। हल्द्वानी में कांग्रेस के प्रत्याशी सुमित हृदेश ने प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों से कहा कि आज जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा मुझ पर भरोसा जताया गया है, मेरी मां के विकास कार्य को देखकर मुझे टिकट दिया गया है। मैं जनता के बीच जाकर अपने मां के बचे हुए कार्यों को पूरा करूंगा, जिसमें मेरी मां और पूरे हल्द्वानी शहर की प्राथमिकता जुहू और आईएसबीटी की थी। उत्तराखंड भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले आईएसबीटी का कार्य पूरा किया जाएगा, क्योंकि मेरी मां और हल्द्वानी की जनता पहली प्राथमिकता थी। वहीं जो भी कांग्रेस पार्टी से नाराज लोगों में है, मैं उन्हें मनाने का भी काम करूंगा। खबर हल्द्वानी से है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू सागर के न्यूज के से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि हल्द्वानी में विकास के नाम पर केवल लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। पिछले 3 साल से चल रहे लगातार कोरोना काल में सरकार ने जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं किया, ना ही शिक्षा फ्री की और ना ही चिकित्सा फ्री की। सरकार में ऊपरी वालों की बातें करते हुए लोगों को केवल बेवकूफ बनाया गया है। वहीं जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर हल्द्वानी में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो दीदी के द्वारा लिए गए संकल्प और जनता के लिए कार्य जमीनी स्तर पर कराए जाएंगे। इसमें चिकित्सा, शिक्षा, सारे विकास कार्य अच्छे तरीके से किए जाएंगे। तो आपका धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी ने, बहन जी ने मेरे को जो अपना आशीर्वाद दिया है, मैं तो पहले दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हल्द्वानी में, क्योंकि मैं यहीं का निवासी हूँ, मैंने यहाँ देखा है लोगों को जिस तरह से लोग कांग्रेस बीजेपी वाले बड़े बड़े वादे कर देते हैं, उसके बावजूद भी फिर गरीब आदमी तो पीछे रहा है। कि आप देखो, इंदिरा नगर देख लो, डमोडोंगा देख लो, कहीं भी देख लो, इतनी बेरोजगारी है, इतनी समस्याएं कि लोग नेताओं के पास जाते हैं तो वो घर पे नहीं है, कोई कुछ बहाने करके जनता को छला जाता है। लेकिन मेरा एजेंडा ये है कि भाई जब हल्द्वानी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहले यहाँ पर शिक्षा फ्री होनी चाहिए और चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। पर्यटन नगरी मसूरी में सीजन का तीसरा हिमपात होने जा रहा है, जहां पर्यटकों के आने की संभावना भी बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर व्यापारियों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटन नगरी मसूरी में काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। साथ ही उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि रविवार होने के कारण कल और अधिक संख्या में पर्यटक मसूरी की ओर रुख करेंगे, जिससे यहाँ के व्यापार में वृद्धि होगी। एंजॉय कर रहे हैं। सुना है चौथी बार पड़ी है नैनीताल में बर्फ और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर अभी भीड़ भी बहुत ज्यादा थी, अब कुछ लोग निकल गए हैं। उम्मीद थी क्योंकि हल्की हल्की कल बता रहे थे सुबह ओले पड़े हैं, तो इस वजह से हम निकल गए थे। हमने कहा थोड़ा तो देखने को मिला, लेकिन पड़ गई फिर भी। एक ऐसा लगता है जैसे जन्नत में आ गए हैं। एक नज़ारा अलग ही है यहाँ का। इससे पहले गए हैं मसूरी वगैरह, लेकिन जो स्नोफॉल था वो नहीं देख पाए थे।
कभी पहले हो जाता था, कभी बाद में, लेकिन रनिंग में आज फर्स्ट टाइम देखा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। खबर रुद्रपुर से है, जहां कांग्रेस पार्टी ने जनपद ऊधम सिंह नगर की रुद्रपुर विधानसभा से मीना शर्मा पर भरोसा जताया है। वहीं लगातार कई दिनों तक दिल्ली में चली मशक्कत के बाद शनिवार देर रात्रि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। पहली सूची में कुल 53 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। ऐसे में अगर जनपद ऊधम सिंह नगर के विधानसभा रुद्रपुर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। वहीं विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मीना शर्मा ने कहा कि रुद्रपुर विधानसभा की सीट जीतकर पार्टी के खाते में डालूंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया रुद्रपुर 66 विधानसभा से। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं पार्टी शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। चाहे हमारी माननीय सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, देवेंद्र यादव जी हैं, हमारे हरीश रावत जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, गणेश गोदियाल जी हैं और तिलक राज बहेड़ जी हैं, यशपाल आर्या जी हैं, हमारे कांग्रेस के दीपिका पांडे जी हैं। मैं सब मेरी जैसी महिला की ताकत बने। प्रदेश की राजनीति में हो रहे दल बदल पर कटाक्ष करते हुए आम आदमी पार्टी की चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको सिर्फ सत्ता का मोह है, जिनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे मौका परस्त दल बदलू कांग्रेस और भाजपा में लुढ़कते रहते हैं, हर बार दल बदल कर जनता को गुमराह करते हैं, जबकि ऐसे नेताओं के पास विकास कार्यों का कोई विजन नहीं है। सिर्फ जनता को वोट लेकर सत्ता हासिल कर निजी स्वार्थ सिद्ध करना ही दल बदलू नेताओं की परिपाटी है। ना ये जो है पीछे 20 साल के लगभग उत्तराखंड को बने हुए हो गए, 21 साल के आसपास। हर बार आप मंत्रिमंडल देखिए, कुछ मंत्री हर बार कुछ इधर होते हैं, भाजपा की सरकार बनती है तो इधर की तरफ होते हैं, फिर कांग्रेस की बनती है तो वो इधर के मंत्रिमंडल में भी दिखते हैं। मतलब वो नब्ज को देखकर बार बार पाला बदलते हैं। लेकिन अब जनता के सामने विकल्प के रूप में जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए 2022 का आई है तो उसके बाद इन दल बदलुओं को भी जनता सबक सिखाएगी और ज़रूर सिखाएगी। जनता इस बार पूरी तरीके से परिवर्तन के मूड में है। लक्सर में टिकट फाइनल होते ही भाजपा में असंतोष के सुर उठने लगे हैं। आज पार्टी में पूर्व दर्जाधारी मंत्री श्यामवीर सैनी ने लक्सर में टिकट आवंटन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लक्सर में प्रत्याशी बदले जाने की मांग करते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ, लक्सर सीट इस बार भाजपा के हाथ से निकलनी तय है। मूलतः आरएसएस से जुड़े भाजपा के पूर्व दर्जाधारी श्यामवीर सैनी काफी दिनों से लक्सर विधानसभा में सक्रिय हैं। संजय गुप्ता को टिकट दिए जाने के बाद रविवार को उन्होंने लक्सर में प्रेस वार्ता कर नाराजगी जताई। कि यहाँ पर आप बदल करिए और मैं भाजपा का था, भाजपा का हूँ, भाजपा का रहूंगा। मुझे नरेंद्र मोदी जी के देश के उन्हें नमन करते हुए और उनके प्रधान सेनापति जो लक्सर विधानसभा में ही जिनका आवास था, जो यहाँ रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं उसमें, हमारे सीएम सरकार के संगठन के मुखिया जी हैं। हमने उनको यहाँ की भावनाओं से अवगत करा दिया है कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। उन्होंने जवाब दिया कि भाई अब संभव नहीं है। मैं कहा 51वें दिन हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, उस समय के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री भाई मदन कौशिक जी को 51वें दिन चुनाव लड़ा कर 52वें दिन यतीन्द्र गिरी जी का, उस बात पर फिर उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम पूरा संगठन में आपकी बात, क्योंकि टिकट हाईकमान देता है, हम आपकी बात भेजेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस प्रशासन सुरक्षा में लगे सरकारी गनर वापस ले सकती है। साधु संतों और अन्य नेताओं को मुहैया कराए गए गनर पर पुलिस ने रिव्यू करते हुए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजी है। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि चुनाव में ड्यूटी के लिए व्यापक पुलिस फोर्स की जरूरत है। ऐसे में गैर जरूरी गनर को वापस लिया जाएगा। हालांकि वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त लोगों की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उसमें सर क्या है कि जैसे नरसिंह की गिरफ्तारी, गनर्स को रिव्यू किया गया है। इनका जो सिक्योरिटी परसेप्शन और सिक्योरिटी थ्रेट है, इसको हमने रिव्यू किया हुआ है और इसको मुख्यालय भेजा हुआ है और उसकी अनुमति के हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
खबर नैनीताल से है, जहां बीते 2 दिनों से खराब मौसम के चलते नैनीताल की ऊंची चोटियों में एक बार फिर बर्फबारी हुई है। उम्मीद है कि आज शाम तक नगर के निचले हिस्से में बर्फबारी होने की संभावना भी है। वहीं निचले इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घूमने पहुंचे पर्यटक भी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। इधर को ज्यादा नहीं, मैं नहीं एक मिनट अभी नहीं, अभी बना ही नहीं है। एंजॉय कर रहे हैं, सुना है चौथी बार पड़ी है नैनीताल में बर्फ और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर अभी भीड़ भी बहुत ज्यादा थी, अब कुछ लोग निकल गए हैं। उम्मीद थी क्योंकि हल्की हल्की कल बता रहे थे सुबह ओले पड़े हैं, तो इस वजह से हम निकल गए थे। हमने कहा थोड़ा तो देखने को मिला, लेकिन पड़ गई फिर भी। एक ऐसा लगता है जैसे जन्नत में आ गए हैं, एक नज़ारा अलग ही है यहाँ का। इससे पहले गए हैं मसूरी वगैरह, लेकिन जो स्नोफॉल था वो नहीं देख पाए थे। कभी पहले हो जाता था, कभी बाद में, लेकिन रनिंग में आज फर्स्ट टाइम देखा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। हरिद्वार में जेल के भीतर बैठकर रंगदारी मांगने और सुपारी लेकर हत्या कराने के लिए कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि एक बार फिर हरिद्वार जेल में शिफ्ट हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रवीण वाल्मीकि को देहरादून जेल से हरिद्वार जेल शिफ्ट किया गया है। प्रवीण के जिले में आने से चुनाव के मद्देनजर अपराध और कानून व्यवस्था के लिए हाथ पांव मार रही हरिद्वार पुलिस की टेंशन बढ़ गई है। साथ ही कई कारोबारियों की धड़कनें भी तेज हो चुकी हैं। खबर देहरादून से है, जहां लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने 53 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। घोषित सूची में पार्टी के सभी 9 सिटिंग विधायकों को जगह दी गई है। खटीमा सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ पार्टी ने भुवन चंद्र कापड़ी को मैदान में उतारा है। पहली सूची में 3 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि कई लोगों के नाम टिकट से हटने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में कलह देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर ये कलह कांग्रेस के लिए कितना घातक सिद्ध होती है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो, जुबान केसरी। भाजपा तो हिंदू पार्टी है और काम अच्छा किया भाजपा ने। धर्म के नाम पे लेते हैं, बाबा जी को कुछ नहीं आता है। बाबा जी को पहले सीखना चाहिए कि गरीबों के लिए क्या करें। बीजेपी ने जो 5 साल किया है, केवल जाति धर्म के नाम पे लड़ाई किया है, हिंदू धर्म के नाम पे किया है। तो छात्र पढ़ा लिखा है, उसे नौकरी कहाँ मिली, मेरे को ये बता। मुझे बताओ, 2022 का चुनाव है, किसको देख रहे हैं? हम तो अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं। 2022 में 40 और 60 का रेशो आ रहा है। 40% सपा का और 60% बीजेपी का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे ही सियासी उलटफेरों का दौर भी जारी है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड से निष्कासित बीजेपी नेता हरक सिंह रावत की। आखिरकार बीजेपी से निकाले गए राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री हो गई है। हरक के आने के बाद अब कैसी होगी उत्तराखंड की सियासत, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। बीजेपी से निकाले गए राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री हो गई है। करीब 5 दिन के इंतजार के बाद पार्टी ने हरक सिंह को अपनी शर्तों पर पार्टी में दोबारा शामिल किया। वहीं हरक सिंह ने पार्टी आलाकमान से 2016 में पार्टी छोड़ने को लेकर माफी मांगी।
माना जा रहा है कि राज्य में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में बदलाव होगा और हरक सिंह की कांग्रेस में एंट्री के बाद हरीश गुट कमजोर होगा, जबकि प्रीतम सिंह गुट मजबूत होगा। दरअसल हरीश रावत अच्छी तरह से जानते हैं कि हरक सिंह के आने के बाद प्रीतम सिंह मजबूत होंगे और वो हरक की कांग्रेस में वापसी का विरोध कर रहे थे। लेकिन इस मामले में हरीश के करीबी माने जाने वाले राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी हरीश का साथ न देकर प्रीतम सिंह का समर्थन किया, जिसके सियासी मायने समझे जा सकते हैं। असल में हरक मूल रूप से श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और गोदियाल को श्रीनगर सीट पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से सीधा मुकाबला करना है। ये बात साफ है कि अगर हरीश और गोदियाल दोनों नहीं चाहते तो हरक सिंह की कांग्रेस में एंट्री नहीं हो सकती थी। हरक का दल बदल और सियासी सफर। 38 साल का सियासी करियर है हरक सिंह रावत का। सियासी सफर में हरक ने 5 बार बदली पार्टी। सियासी कैरियर की शुरुआत बीजेपी से की। पहली बार 1991 में चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उस वक्त प्रदेश में बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री बने। इसके बाद वो पार्टी छोड़ते रहे और वापसी करते रहे। राज्य बनने के बाद 5 बार अपनी सीट भी बदल चुके हैं। हरक सिंह बीजेपी कांग्रेस के साथ ही बीएसपी में भी रहे। कांग्रेस को समझने वाले जानकार कहते हैं कि हरक सिंह को लेकर कांग्रेस में 2 गुट बने हुए थे और इसमें हरीश रावत गुट को एक तरह से सियासी झटका लगा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की लॉबिंग और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के समर्थन से ही हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी का रास्ता साफ हो सका है। ये भी कहा जा रहा है कि देवेंद्र यादव हरीश रावत को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। इससे साफ है कि चुनाव के बाद सामने आने वाली परिस्थितियों के लिए प्रीतम सिंह गुट तैयार हो रहा है। सितंबर माह में विधायक रहे पूर्व मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव की वापसी की गई थी और दोबारा हरक के माफी मांगने के बाद दोनों ही नेता आला कमान को समझाने में कामयाब रहे और हरक सिंह की पार्टी में हरीश रावत के विरोध के बाद भी एंट्री हुई। अब देखना ये होगा कि हरक से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं का क्या रुख रहता है और पार्टी की अंतर्कलह खत्म होगी या नहीं। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद 2002 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, लेकिन काशीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने जीत का परचम लहराया। तब से अब तक 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। प्रदेश में भले ही बारी बारी से कांग्रेस और भाजपा की सरकारें आई हों, लेकिन काशीपुर में भाजपा विधायक हरभजन सिंह जीत का तिलिस्म का जादू कांग्रेस और अन्य दलों के प्रत्याशियों से नहीं टूटा। लेकिन इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां कुछ और हैं। मैदान में आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी भी है। क्या होने वाला है काशीपुर विधानसभा सीट पर, जानने के लिए देखें एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के स्थापना होने के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने बारी बारी से शासन किया। 2002 से अब तक 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और अब 5वें का बिगुल भी बज चुका है। लेकिन काशीपुर विधानसभा सीट पर विधायक हरभजन सिंह चीमा ने ऐसा मैजिक चलाया कि कांग्रेस का प्रत्याशी उनके सामने टिक तक नहीं पाया। 4 बार काशीपुर विधानसभा सीट पर जीत की ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले विधायक हरभजन सिंह चीमा इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके सुपुत्र त्रिलोक सिंह चीमा को पार्टी हाईकमान से हरी झंडी दिखा दी गई है। तो इस बार काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा के बेटे त्रिलोक सिंह चीमा पहली बार काशीपुर चुनावी पिच पर बैटिंग करेंगे, लेकिन विधायक के बेटे के लिए इस पिच पर खेलना मानो लोहे के चने चबाने जैसा होगा। भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए दावेदारों की लिस्ट लंबी थी, लेकिन पार्टी ने त्रिलोक सिंह चीमा पर भरोसा जताते हुए प्रत्याशी बना दिया, जिसका न तो पार्टी और न ही राजनीति से दूर दूर तक कोई भी मतलब था। नई नवेली राजनीति में आए त्रिलोक सिंह चीमा को पार्टी से टिकट देने से पार्टी के अंदर नाराजगी के सुर भी उठ रहे हैं। साथ ही इस बार उनका मुकाबला सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से भी होने वाला है। सुपुत्र की बात तो बाद में करेंगे, पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। वो जो 4 बार चुनाव जीते हैं, उसके पीछे कारण उनका मजबूत होना नहीं है। जनता के पास, काशीपुर की जनता के पास मजबूत विपक्ष होना जो कमी थी,
वो कारण था। विकल्प के रूप में और विपक्ष के रूप में अब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर है और काशीपुर के अंदर मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं। तो अब जनता के सामने एक मजबूत विपक्ष है, एक मजबूत विकल्प है। गुटबाजी की शुरुआत हो या अलग समीकरणों की गवाही, विधायक हरभजन सिंह चीमा को आम आदमी पार्टी के आ जाने से कोई भी फर्क दिखाई नहीं पड़ रहा है। विधायक हरभजन सिंह चीमा को अपने बेटे त्रिलोक सिंह चीमा पर भरोसा है कि जैसा उन्होंने इतिहास रचा वैसा ही बेटा भी बनाएगा। नहीं, आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ घोषणाएं हैं। ये सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जीत नहीं सकती। जनता का प्यार मिले तो कोई हराने वाला नहीं। जनता सुप्रीम है, सर्वोपरि है। इसलिए 4 बार का मेरा चुनाव काशीपुर की जनता ने ही जिताया और मुझे 4 बार विधानसभा में भेजा है। चारों बार की चुनाव में और अलग टाइम पे भी मेरा बेटा त्रिलोक सिंह चीमा मेरे साथ रहा। इसलिए उसे काशीपुर की पहचान है। मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सीट दी है और ये सब काशीपुर की जनता के आशीर्वाद से, पार्टी के सहयोग से ये सीट मुझे मिली है। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरूं। विधायक हरभजन सिंह चीमा की जीत की वजह जनता पर कोई और विकल्प न होना भी बताई जाती है। भले ही विधायक हरभजन सिंह चीमा को जनता से उतनी ही उम्मीदें हैं, जितना प्यार विधायक जी को दिया है उतना ही प्यार पुत्र को भी जनता देगी। लेकिन इस बार समीकरणों की गवाही कुछ और बयान करती है। विधायक के बेटे के सामने इस बार मैदान में कोई कमजोर प्रत्याशी नहीं है। फिलहाल किस पर जनता जीत का सेहरा बांधकर विधायक चुनती है, ये तो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। काशीपुर से के न्यूज इंडिया के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु